हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री का नया लेक्चर लेके आई हूँ आपके लिए, जिसमें हम लोग टेम्किन डेरिवेशन करने वाले हैं। उससे पहले मैंने सोचा कि आपको थोड़ा मैं सिलेबस दिखा दूँ, जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि कितना हमने पढ़ लिया और कितना बाकी है। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है हमने पढ़ लिया है। पहले तो हमने पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है ना। एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्बिशन में क्या अंतर है, डिफरेंस को समझा। कुछ बेसिक टर्म्स को जाना कि एड्जॉर्बेट क्या होता है, एड्जॉर्बेंट क्या होता है ना। और एड्जॉर्प्शन क्या होता है, डिजॉर्प्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हमने समझा। फिर देखिए कि एड्जॉर्प्शन दो तरीके का होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन, जिसको शॉर्ट में फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद हमने एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है वो देखा। देखो, एड्जॉर्प्शन आइसोबार भी होता है, जहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रख के चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि कितना एड्जॉर्प्शन होगा, लेकिन यहाँ पे आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रख के देखना है। और आपको एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ना मतलब क्या कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे तो कितना एड्जॉर्प्शन होगा किसी भी प्रेशर पे। तो इसमें हमें टोटल 4 डेरिवेशन पढ़ने हैं, जो कि फ्रेंडलिच है, टेम्किन है और लैंगमिर है, एक आपका बीईटी भी है। तो बीईटी आपका अलग है, लेकिन एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में आपका 3 डेरिवेशन है, डेरिवेशन बोल सकते हैं, या फिर 3 आदमी ने पोस्टुलेट्स दिया था, जिसमें फ्रेंडलिच है, टेम्किन है और लैंगम्यूर है। तो देखिए, आप फ्रेंडलिच का सिंपल आपको मैंने बता दिया है क्या है सब कुछ। और लैंगम्यूर क्या है, लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, उनका डेरिवेशन क्या है, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका ये इसमें साफ साफ लिखा है कि डेरिवेशन ऑफ लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन, तो इसका डेरिवेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जाके जरूर से देख लें। बच गया आपका टेम्किन। तो ये आज अगर हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो हमारा एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद बचेगा छोटा सा टॉपिक, वो है सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन, जो कि आपका हो जाएगा तुरंत। अब बचेगा बस बीईटी। इसी का थ्योरी देखना है मल्टीलेयर एड्जॉर्प्शन के लिए। मैंने आपको बताया था ना कि 2 तरीके का एड्जॉर्प्शन होता है, फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। तो फिजिजॉर्प्शन में आपका क्या होता है कि सिर्फ मोनोलेयर बनता है। मतलब क्या कि यहाँ पे आप कोई भी सरफेस है यहाँ पे, और यहाँ पे एक और सरफेस है, तो यहाँ पे अगर सिर्फ एक ही लेयर का बने एड्जॉर्प्शन हो रहा है, कोई भी पार्टिकल आके इसके सरफेस पर अटैच हो रहा है, तो अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही लेयर बनेगा तो ये होगा फिजिजॉर्प्शन। अगर इस पर जो है सो बहुत सारा लेयर बनेगा, कोई यहाँ पे सरफेस है, इस पर ये लेयर बना हुआ है, इसके ऊपर भी बहुत सारा लेयर अगर बन रहा है, तो ये आपको होता है केमिजॉर्प्शन। तो मैंने आपको बताया था, अगर सिंपल लेयर होता है तो आपका लैंगम्यूर डिसाइड करता है, और ये मोनोलेयर मल्टीलेयर का बीईटी से हम लोग देखते हैं। तो यही वाला आपको बीईटी में देखना है, जो कि आपका आगे आएगा। तो ये आपका एक अलग वीडियो में आएगा, लेकिन आज मैं आपको टेम्किन पढ़ाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही छोटा है और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना कि ये एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर ही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अप्रॉक्स आपका 1 से 2 वीडियो में, अगर मैं लॉन्ग वीडियो लेके आऊँगी अब्बर से, तो 1 से 2 वीडियो में आपका जो है सो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस का टेंशन नहीं लीजिए आप, मैं आपको सारा कवर करवाऊंगी। थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से मैं डेली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। देखिए, टेम्किन एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, स्लाइगी फ्रम्किन आइसोथर्म। तो ये 2 नाम है इसका। देखो, वो बेसिक पहले बात समझो कि ये एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है। मतलब क्या कि हम लोग जब प्रेशर को कांस्टेंट, ये टेम्परेचर को जब कांस्टेंट कर देते हैं, तो कितना एड्जॉर्प्शन होगा किसी भी प्रेशर पे, उसको बताता है। तो इसके ये तो हम लोग बहुत सारा पढ़ चुके हैं, फ्रेंडलिच पढ़ चुके हैं, लैंगम्यूर भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम टेम्किन क्या बात बता रहा है, तो टेम्किन जो है सो फ्रेंडलिच और लैंगम्यूर दोनों से थोड़ा हट के बात बताता है। क्या होता है इसमें कि देखिए, आपको याद होगा कि लैंगम्यूर में मैंने 3-4 कंडीशन आपको बताया था कि ये पोस्टुलेट्स है, लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन होने के लिए ये सारी कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। पहला कंडीशन था कि वो मोनोलेयर होगा। मान लो क्या कि कोई भी यहाँ पे सरफेस है, तो यहाँ पे मोनोलेयर ही बनेगा। दूसरा कंडीशन मैंने बताया था कि जो जितना भी साइट होता है सबका जो है यूनिफॉर्म आपका ये होता है, यूनिफॉर्म साइट रहेगा। मतलब क्या कि सबका साइट जितना बड़ा यहाँ पर है उतना ही बड़ा यहाँ पे होगा, उतना ही बड़ा यहाँ पे होगा। फिर मैंने बताया था क्या कि अगर यहाँ पे जितना ये अगर है आपका सरफेस, तो जितना इस साइट पर एड्जॉर्प्शन या फिर एड्जॉर्बेट के लिए एफिनिटी है, उतना ही इस साइड पर एफिनिटी होगा, उतना ही इस साइड पर एफिनिटी होगा। मतलब क्या कि होल सरफेस पर एड्जॉर्बेट के लिए जो एफिनिटी है वो सेम रहेगा। मतलब इसको अगर हम साइंस की भाषा में बोलें तो बोलेंगे क्या कि हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन या फिर इंथैल्पी आपका सेम रहेगा। देखो, बड़े बड़े वर्ड से उनके आपको घबराना नहीं है। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, इंथैल्पी वही होता है कि जितना भी एड्जॉर्प्शन हो रहा है उसके लिए एनर्जी जो है सो सेम रहेगा, सबका एनर्जी क्या रहता है, सेम रहता है। ऐसा बात था, लेकिन इस बात को गलत साबित करते हैं टेम्किन। लैंगम्यूर में बताते हैं कि हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन सेम रहेगा, और यहाँ पे सब एक तरीके से यहाँ पे होगा, एड्जॉर्प्शन होगा। लेकिन टेम्किन इस बात को गलत साबित करते हैं और वो बोलते हैं क्या कि नहीं, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो सो अलग हो जाता है। मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताती हूँ पहले, फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा। At first, Temkin equation was proposed to describe adsorption of hydrogen on platinum electrodes within acidic solution। तो टेम्किन ने एक मॉडल लिया था
क्लासिकल मॉडल है ये बिल्कुल। तो इन्होंने एक मॉडल लिया था कि इन्होंने जो है सो एक सरफेस लिया था, ये प्लैटिनम का था, और इन्होंने हाइड्रोजन को, और कभी कभी किसी किसी बुक में लिखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड को यहाँ पे इंटरेक्शन करवा रहे हैं। मतलब क्या कि यहाँ पे प्लैटिनम का सरफेस है और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के जो गैस है इनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो कहीं कहीं पे ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा हुआ है। तो बस आपको समझना है कि ये आपका प्लैटिनम था। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये मॉडल लेके इन्होंने जो है सो अपनी बात को समझाया है। वो क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे सरफेस यहाँ पे भरेगा, ये जो सरफेस है, मैंने आपको बताया था एक वर्ड थीटा। आप जानते हैं थीटा क्या होता है? थीटा होता है क्या? फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज। मतलब क्या कि जितना भी यहाँ पे सरफेस कवरेज हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो होगा, अगर आपका 1 हो जाएगा मतलब कि पूरा सरफेस भर गया, अगर 0 होगा मतलब कि सरफेस खाली है। तो जितना सरफेस भर जाएगा, अगर पूरा सरफेस भर जाएगा तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। अगर आपका सरफेस खाली रहेगा तो आपका एब्जॉर्प्शन भी कम ज़्यादा होगा। तो बता रहा है क्या यहाँ पे ये टैमकिन बेसिकली क्या बताते हैं कि जो आपका हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा ना, वो आपका डिपेंड करेगा किस पे? यहाँ पे सरफेस कवरेज पे डिपेंड करेगा। और ये डिक्रीज करता है जैसे जैसे, अगर आपको सरफेस कवरेज फील होता जाएगा, जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा? कम होता जाएगा। लेकिन ऐसा कोई बात बताए थे नहीं लैंगम्यूर। टैमकिन बता रहे कि जैसे जैसे यहाँ पे सरफेस आपका फील होता जाएगा, ये आपका सरफेस कवरेज बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पे हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होता जाएगा। ठीक है, वैसे वैसे ये बोल सकते हैं। लेकिन लैंगम्यूर ने ऐसा कुछ भी बात नहीं बताया था। उन्होंने बताया था कि हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमेशा बराबर रहता है, हमेशा सेम रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ऐसा क्यों बताया था? आखिर यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा था कि यहाँ पे एनर्जी सेम था, लेकिन यहाँ पर जो है सो हीट ऑफ ट्रांजिशन, ये एंथैल्पी जो है सो कम हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो इन्होंने एक और बात बताया था लैंगम्यूर ने। वो क्या बताया था कि जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आके अटैच हो रहे हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, लैटरल इंटरेक्शन नहीं होगा, है ना। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं रहेगा। आपको सोचो ना कि ये कहाँ तक सही है। मान लो कि कोई मॉलिक्यूल्स वहाँ पे अटैच होने के लिए आ रहा है, एब्जॉर्प्शन करवा रहा है, तो उनके बीच में इंटरेक्शन क्यों नहीं होगा? तो वही टैमकिन बताते हैं क्या कि जो भी मॉलिक्यूल वहाँ पे एब्जॉर्प्शन करेगा, उनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन होने की वजह से हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे ये आपका रहेगा सारी चीज़ें। तो लैंगम्यूर बताते हैं कि यहाँ पे इंटरेक्शन ही नहीं है, इंटरेक्शन ही नहीं। यहाँ पे जब इंटरेक्शन ही नहीं रहेगा, इसी वजह से यहाँ पे हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो क्या रहता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एंथैल्पी बोलते हैं, वो भी आपका सब कुछ बराबर रहता है। लेकिन यहाँ पे इंटरेक्शन है, इसी वजह से यहाँ पे हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन घट जाता है। इसको यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लिखा हुआ है क्या कि यहाँ बताया कि ये मॉडल लेके उन्होंने बताया था अपने बात को। अकॉर्डिंग टू टैमकिन द एब्जॉर्प्शन हीट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस लिनियरली विथ इंक्रीज इन कवरेज ऑफ एब्जॉर्ब्ड सरफेस, है ना। कि एब्जॉर्प्शन जो होता है, एब्जॉर्प्शन हीट जो होता है सारे मॉलिक्यूल का, वो डिक्रीज करेगा, लिनियरली डिक्रीज करेगा जैसे ही जो सरफेस कवरेज है वो इंक्रीज करेगा। अगर सरफेस कवरेज इंक्रीज कर गया है मतलब कि थीटा इंक्रीज कर गया। जब थीटा इंक्रीज कर गया है मतलब क्या कि वहाँ पे हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा? घट ही जाएगा। बेसिक सी बात है कि जब सरफेस भर गया है तो वहाँ पे क्या ही एब्जॉर्प्शन होगा, तो वहाँ पे हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगा। लेकिन ये बात लैंगम्यूर नहीं बताए थे, और ये ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, तभी वहाँ पे हीट ऑफ जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज करेगा। The Temkin adsorption isotherm is a model that describes how molecules adsorb onto a solid surface, taking into the account the interaction between adsorbed molecules. ये बता रहे कि जितने भी adsorbed molecule हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ interaction होगा, तभी ये सारी चीज़ें हो सकती है। Unlike simpler models like the Langmuir or Freundlich isotherm, the Temkin model assumes that the heat of adsorption decreases linearly with increasing surface coverage. जिस तरीके से surface coverage increase करता जाएगा, थीटा increase करता जाएगा, तो heat of adsorption वो decrease करता जाएगा, जो कि Freundlich और जो Langmuir थे ऐसा बात नहीं बताते हैं। तो ये उन लोगों से थोड़ा अलग बात बताता है। ये सबसे modified आपका थ्योरम था, सबसे modified ये आपका आइसोथर्म था, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म था। इसके बाद से अभी तक तो नहीं हमें पता है। क्या क्या एजम्पशन है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कि एड्जॉर्प्शन एनर्जी क्या होता है? डिक्रीज करता है लिनियरली। जो भी एड्जॉर्प्शन एनर्जी है, जो भी उसका एंथैल्पी वो डिक्रीज करेगा। कब डिक्रीज करेगा? जब सरफेस कवरेज बढ़ेगा, ठीक है। तो ड्यू टू एड्जॉर्बेट इंटरेक्शन, और ये होता क्यों है? एड्जॉर्बेट मतलब कि जो भी मॉलिक्यूल्स वहाँ पे एड्जॉर्प्शन करने के लिए आ रहे हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसी की वजह से ये होता है। द हीट और एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस एज मोर मॉलिक्यूल्स आर एड्जॉर्ब्ड, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल वहाँ पे एड्जॉर्ब हो चुका है ना, इसी वजह से वहाँ पे अब इंटरेक्शन, एड्जॉर्बेट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो होता है, और अब वो वहाँ पे एड्जॉर्ब करने के लिए नहीं जाते। इस तरीके से हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज कर जाता है।
द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जीज अप टू सम मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी। बोल रहे हैं कि कुछ लेवल तक जो है सो बाइंडिंग एनर्जी वहाँ पे सेम रहता है। टेम्किन आइसोथर्मल इक्वेशन इज गिवन बिलो। टेम्किन आइसोथर्मल का इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए लीनियर फॉर्म क्या है, ये थीटा इज इक्वल टू ए एल एन के पी। एल एन का मतलब लॉग नहीं होता है, आप जान लीजिए कि एल एन बराबर ये नेचुरल लॉग होता है, ये 2.303 लॉग होता है। लॉग जो बेस 10 वाला होता है ये इतना बराबर होता है। तो ये एल एन है नेचुरल लॉग और ये के पी है। जब हम लोग इसको लीनियर, क्योंकि लीनियर है तो जब हम लोग लॉग को अंदर लेके जाते हैं तो एल एन के प्लस एल एन पी हो जाता है। तो ये आपका टेम्किन का इक्वेशन, इसको आप याद रखिएगा। क्या क्या चीज़ें हैं आप जानते हैं कि थीटा जो है सिर्फ फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज है, जो कि 0 होगा तो नो कवरेज होगा, 1 होगा तो फुल कवरेज हो जाएगा, मतलब कि सारा सरफेस भर जाएगा। इट्स वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, या तो पूरा खाली रहेगा तो पूरा भरा रहेगा, या फिर इसके बीच में होगा कि आधा खाली आधा भरा हुआ है। तो ये 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। ये आपका टेम्किन कांस्टेंट है और के आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और पी आपका प्रेशर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम फिगर से भी समझते हैं, ग्राफ के थ्रू आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। कि ये देखिए अगर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन ऐसा है, यहाँ पे थीटा है, थीटा मतलब क्या, सरफेस कवरेज। तो टेम्किन बताते हैं, पहले देखो लैंगमिल क्या बताते हैं, लैंगमिल बताते हैं कि हमेशा किसी भी सरफेस पे, मान लो कोई भी सरफेस है तो हमेशा यहाँ पे जो है ना एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हमेशा सेम रहेगा। मान लो कि अभी आधा भरा हुआ है तो क्या ये जो साइड है ये एडजॉर्प्शन कम कराएगा क्या? ये लैंगमिल बताते हैं कि हमेशा जो है सो एडजॉर्प्शन, यहाँ पे एडजॉर्प्शन का रेट हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो आधा भरा है, चाहे वो पूरा भरा हुआ है, चाहे वो एक ही भरा हुआ है, यहाँ पे हमेशा एडजॉर्प्शन सेम रहेगा। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन यहाँ पे सेम रहेगा, एंथैल्पी सेम रहेगा। लेकिन टेम्किन बताते हैं कि आपका अगर यहाँ पे आधा भर, अगर यहाँ पूरा भर गया है तो यहाँ पे जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ज़्यादा खाली है ना, पूरा भरा हुआ नहीं खाली है, तो यहाँ पे हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। बस यही बात बताते हैं वो दोनों। तो यहाँ पे देखिए लैंगमिल का जो है सो ये सीधा ग्राफ है कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता, हमेशा हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या सेम रहता है। मान लो यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा तो हमेशा थीटा चाहे बढ़ रहा है ना, थीटा आपका बढ़ रहा है, यहाँ पे भले यहाँ पे 0 था, पहले यहाँ पे 0 था, फिर यहाँ पे 0.1 हुआ, 0.2 हुआ, इस तरीके से जैसे भी थीटा बढ़ रहा है आपका हीट ऑफ, थीटा के बढ़ने के साथ साथ आपका हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता नहीं है, वो सेम ही रहता है, एक ही पॉइंट पे वो रहता है, ये बताता है लैंगमिल। लेकिन आपको टेम्किन क्या बताते हैं कि अगर आपका हीट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा हो गया, पहले यहाँ पे इतना था अभी यहाँ था, मतलब कि अगर आपका थीटा ज़्यादा हो रहा है, आपका भर रहा है, तो आपका हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या कम होता जाएगा। यहाँ पे देख लो, मान लो क्या कि यहाँ पर है, तो अगर यहाँ पे ये 0.1 था तो आपका हीट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा था, क्योंकि अभी कम भरा हुआ है ना, ये आपका कम भरा हुआ है तो आपका हीट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा है। लेकिन आपका मान लो कि यहाँ पे पहुँच गया तो यहाँ पे आपका मान लेते कि 1 हो गया, तो थीटा तो आपका पूरा भर गया ना, सरफेस पूरा भर गया, तो आपका हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ भी 1 मान लेते हैं, अगर यहाँ पे 1 2 3 ऐसा है तो ये बताते हैं टेम्किन का ग्राफ। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग बीईटी देखेंगे और सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन छोटा सा टॉपिक है वो भी कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।